इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। our नया चैप्टर इज न्यू चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्लास 12th, इसमें चैप्टर 1 है, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेईई मेन की बात करें या नीट की बात करें, फेवरेट टॉपिक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, पक्का आएंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और सिमिलर है उसके ग्रेविटेशन के, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, पहले अपन ये समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स दो चीजों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो बोले तो चार्ज, और स्टैटिक्स बोले तो एट रेस्ट। तो ये बात आप समझ लो दिमाग में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोले तो चार्ज एट रेस्ट। तो क्या मतलब हुआ, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं चार्ज इज एट रेस्ट। मतलब चार्ज मूविंग कंडीशन में भी होता है, जिसको अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, लेकिन वो अपन नए चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में अपन ने रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि चार्ज रेस्ट कंडीशन में, मतलब चार्ज जब कभी भी रेस्ट पे होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अब एक वर्ड आया चार्ज। देखो आपने देखा कि चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट पे है इस चैप्टर, है ना। तो अपने मन में ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज चार्ज, ठीक है। तो अब आप लिखिए हेडिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको नोट कर लेना, करते जाना साथ में, और हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपल चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज वैसे जनरली इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग स्मॉल क्यू से करते हैं, कुछ लोग कैपिटल क्यू से करते हैं। हम लोग स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए आप सबसे पहले। चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज is the property associated with matter, associated with matter, due to which it produces and experiences, it produces and experiences electrical and magnetic effect, electrical and magnetic effects। ये पूरा इसी के ऊपर बेस्ड चैप्टर है। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट ही पढ़ेंगे अपन पूरा, जिसको अपन इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इस तरीके से, ठीक है ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी, द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी is causes of net charge on a body, is causes net charge on a body, net charge on a body, net charge on a body, ठीक है। तो अपन सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो चार्ज क्या है बेटा, चार्ज किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर वो किसी बॉडी पर अगर है चार्ज, तो वो बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट फील कर सकती खुद,
और सामने वाली बॉडी को भी फील करवा सकती है अगर वो चार्ज है सामने वाली बॉडी का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की सिंपल सी डेफिनेशन है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। मैटर कोई भी मैटर है उसकी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, किसी मैटर पे चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट फील कर सकती है और सामने वाली चार्ज बॉडी को भी फील करवा सकती है। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि किसी बॉडी पे चार्ज आता कैसे है, क्योंकि ये मैटर की बात हो रही है ना, और मैटर एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ठीक है, हर कोई सा भी मैटर हो वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। और हम जानते हैं कि एटम कोई सा भी हो सभी कैसे होते हैं बेटा, न्यूट्रल होते हैं। एटम कोई सा भी हो सभी कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, तो कोई भी अगर एटम की बात करें तो एटम जो होता है बेटा, ये हमारे पास है एटम। ठीक है ना। ये एटम में एक तो न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, जिसमें n नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और n नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। तो मेनली पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर होता है। और आउट ये जो शेल होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें प्रोटॉन होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जनरली जो एटम होता है वो कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ये सभी को मालूम है। तो किसी भी मैटर में, कोई भी मैटर हो, वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकली कोई भी मैटर हो, जैसे आप प्लास्टिक को टच करो, सिंपल रखा हुआ प्लास्टिक को टच करो, कोई वुड को टच करो, है ना, कोई भी आप आयरन को टच करो, एल्यूमिनियम, किसी भी मैटर को आप टच करो, तो आपको कोई करंट लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा वो, अगर उससे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की हुई है तो वो न्यूट्रल होता है। एटम उसके न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो कोई एक्सेस चार्ज उसमें होता नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप जानते हो टू टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है बेटा, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से टाइप्स ऑफ चार्ज आएंगे, लेकिन अपन ये देख रहे हैं किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे। ठीक है। तो जब कभी भी किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है या इलेक्ट्रॉन के पास, किसी भी बॉडी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर किसी, तो हम बोलते हैं वो बॉडी चार्ज है ना। जैसे कि मान लो, अपन एग्जांपल से देखते हैं। देखिए बेटा, जैसे हमारे पास कोई बॉडी है, उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं 11 है, तो 11 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है। कोई हमारे पास एक एटम है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही क्या है बेटा, प्रोटॉन है। ई प्लस बोलते हैं अपन प्रोटॉन। तो ये कैसी है, दोनों को कंबाइन करेंगे, क्योंकि कोर पे इसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन होंगे और इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका रिजल्ट होता है न्यूट्रल। अब अगर इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, ये हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो देखिए अब क्या होगा। इसी एटम में से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चुरा लिया, तो अब इसमें क्या बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे और 11 क्या बचे बेटा, प्रोटॉन, क्योंकि वो तो उसके न्यूक्लियस में होते हैं। अब क्या हो रहा है इसमें, इसमें बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 11 है। तो 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज ने 10 प्रोटॉन के चार्ज को तो कर दिया न्यूट्रल, 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज ने 10 प्रोटॉन के चार्ज को कर दिया न्यूट्रल। तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गया।
तो एक प्रोटॉन के इक्वल इसमें चार्ज शो होगा, मतलब ये कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई बॉडी। बॉडी कैसी चार्ज हो गई बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। मतलब जब कभी भी किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, किसी भी बॉडी से या किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी। तो जब कभी भी किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी कैसी हो गई बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ठीक है। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी से निकाल के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है, तो ये एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब किसी दूसरी बॉडी में अपन ने ट्रांसफर कर दिया, तो देखिए इसको नोट कीजिए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कीजिए बेटा जल्दी से। अब मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन निकाल के हमने किसी दूसरी बॉडी को दे दिया जो कि न्यूट्रल थी, ये इलेक्ट्रॉन निकाल के हमने किसी दूसरी बॉडी को दे दिया जो कि कैसी थी बेटा, न्यूट्रल थी। देखिए ये इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, कोई और एटम है और ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल एटम है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को निकाल के हमने इसको दे दिया, ये न्यूट्रल था, पहले न्यूट्रल था, अब इस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो क्या था बेटा, ये न्यूट्रल था, और अब क्या हो जाएगा, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हो गया है ना, तो ये क्या हो गया, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये जो एटम था, ये वाला, ये मान लेते हैं पहले ए एटम था, ये ए एटम की बात हो रही है, ये बी एटम को इलेक्ट्रॉन ए में से निकाल के बी में ट्रांसफर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कर दिया, तो ए जो ए एटम है, ए एटम जो है वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मतलब वो कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और ये जो बी एटम है इस पे इलेक्ट्रॉन जो हो गए उसका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसमें, ये वाला, तो इसके कारण ये बी जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। इस तरीके से हम किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। एक बॉडी, अच्छा एक बात और ध्यान रखो, पॉजिटिव चार्ज कभी भी बेटा ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर हमेशा नेगेटिव चार्ज ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ही ऑर्बिट में होता है, वही लूजली कपल्ड होता है, लूजली बाउंडेड होता है, किससे, न्यूक्लियस से, तो उसी को मूव करवा सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ पे होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो वो कभी भी मूव नहीं करता है। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालने पर वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे देने से, है ना, वो बॉडी कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो ये था कि अपन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है वो अपन ने देखा। अब चार्ज करने के कई सारे तरीके हैं, वो अपन धीरे धीरे देखेंगे। यहाँ से आप लोग एक चीज और सीखे कि 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, और आज का लेक्चर बेटा हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, टाइम हो गया है, कल इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आपको स्क्रीन में कोई दिक्कत तो नहीं आई समझने में?